हेलो दोस्तों, तो इतने दिन से कयास लगाया जा रहा था कि शायद दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है उनकी ईडी गिरफ्तारी कर सकती है। और वो आज सच साबित हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज की दिल्ली जो ईडी है वो गिरफ्तार कर चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको सबको पता है कि ये आपका दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी आया था 2022 में, उसको लेकर के इसको गिरफ्तारी की गई है। उस समय ये बोला गया था कि ये जो लिकर पॉलिसी आया इसमें कुछ खास लोगों को, जो शराब कारोबारी हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसको देख करके बनाया गया था, जिसके लिए उनसे 100 करोड़ का आपका जो है वो घोटाला करके उनसे लिया गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के उस समय के उपराज्यपाल दिल्ली के उन्होंने जांच बिठा दी थी और ये जांच आपको ईडी को दे दी थी। तो ईडी ने ढूंढ निकाला कि इसमें जो है वो 100 करोड़ का हेराफेरी हुई थी और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले तो सिसोदिया को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को। उसके बाद गिरफ्तार किया इस केस में संजय सिंह को, और अभी जो 2-4 दिन पहले ही के कविता को गिरफ्तार किया, जो आपकी साउथ की बीआरएस टीम की आपकी जो मेंबर है उसको गिरफ्तार किया। और अब जाकर के अभी ये न्यूज़ निकल के आया कि अभी 1 घंटे पहले आपका केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल केजरीवाल को गिरफ्तारी मिल चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल यहाँ से इस्तीफा देते हैं या फिर वो जेल से ही सरकार चलाते हैं। क्योंकि हमारे देश में एक अच्छी नीति है, और इसको खराब भी बोल सकते हैं, ये है कि कोई भी नेता चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, जब तक उसमें दोष सिद्ध नहीं होता तब तक वो कहीं से भी आपका वो शासन कर सकता है, सरकार चला सकता है। तो केजरीवाल ने कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक सर्वे करवाया था, जिसमें पता लगाया था कि क्या अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा, उनका ये कहना था कि असंवैधानिक रूप से तो गिरफ्तार किया जाएगा ईडी के द्वारा, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से क्लीन हूँ, मुझे तो छूट मिल जाएगी, तो क्या मुझे वहाँ जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उनकी जो अभी शिक्षा मंत्री है अतिशी, उनका कहना है कि दिल्ली के 100 से 100% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल को ही सरकार चलाना चाहिए, फिर चाहे उनकी झूठी गिरफ्तारी ईडी द्वारा क्यों ना कर ली गई हो। तो देखने में यह आता है कि यहाँ पे लगता है कि आपके जो अरविंद केजरीवाल की अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से सजग थे, और पहले से ही उन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली होगी कि कैसे जाकर के फिर हम जेल में जाकर के अपना जो है वो सरकार चलाएंगे और कैसे क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने इतने दिन पहले सर्वे करवा लिया, यानी कि उनको पहले से अंदेशा था कि ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, और इसी को लेकर के वो जो है वो ये सब सर्वे करवा रहे थे, वो सब करवा रहे थे। हालांकि अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल शुरू से लेकर के अंत तक यही कहते आए हैं कि जो दिल्ली स्क्रैप पॉलिसी जो अभी हो गई है, शराब नीति, वो शुरू से ही कोई घोटाला नहीं था उसमें, ये जो है वो बीजेपी का काम है और पॉलिटिकली ये आपका इन्फ्लुएंस है। यानी कि ईडी जो हम पे लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर रही है, हमारे जो सच्चे सच्चे नेताओं को जो जेल में डाल रही है, चाहे मनीष सिसोदिया हो गया, चाहे संजय सिंह हो गया, तो उन सब पे जो कर रही है वो झूठे केस लगा रही है, और ये सब जो कर रही है वो आपका बीजेपी के कहने पे कर रही है। अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही बीजेपी पे हमलावर होकर के यही बोलते रहे हैं कि जो आपकी दिल्ली पॉलिसी जो नीति थी, शराब की नीति, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी बीजेपी जो है वो हमेशा नहीं चाहती कि कभी भी कोई दिल्ली में आपकी दूसरी पार्टी की सरकार रहे। बीजेपी हमेशा चाहती है कि वो आपको गिरा करके वो खुद की पार्टी की सरकार लाए, और इसी को लेकर के हम लोग को इतना ज़्यादा प्रताड़न कर रही है। अगर हम बात करते हैं इसके पहले, तो लगातार ईडी द्वारा 9 समन इनको जारी किया गया था अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन 9 के 9 समन पे वो पूछताछ के लिए नहीं गए। वो हमेशा यही कहते रहे कि भाई पूछताछ का क्या रीजन है, आखिर ये तो बताओ कि किस रिलेटेड में पूछोगे, शराब नीति में मेरा क्या नाम आया है, आखिर क्या है, इस चीज़ को तो बताओ। और जबकि ईडी हमेशा कहती रही कि वो पूछताछ के लिए बुला रही है, और इसी को लेकर के वो हमेशा पूछताछ से वो इनकार करते रहे। लेकिन फिर जाकर के ईडी जो है वो आपका कोर्ट चली गई, और कोर्ट से उन्होंने कहा कि ये आपका समन का अवहेलना कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका कोर्ट ने इनको आदेश दिया कि आप पूछताछ में सहयोग करिए। तो कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल जो है वो पूछताछ में सहयोग होने के लिए गए, और जैसा उनको कयास लगाया जा रहा था कि पूछताछ के बहाने उनसे जो गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, और यही हुआ भी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में इस केस में कैसा डेवलपमेंट होता है, और ईडी अपनी तरफ से क्या तर्क देती है, साथ ही क्या सबूत देती है। केजरीवाल तो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि ये जो दिल्ली का जो शराब नीति है, जिसको अभी स्क्रैप कर दिया गया, ये पूरी तरीके से प्योर और क्लीन था। जबकि बीजेपी आरोप लगाई है कि हमेशा इसको जो है वो किसी खास लोगों को देख करके, यानी कि जो शराब कारोबारी हैं उनमें से किसी खास लोगों से उनका जो 100 करोड़ का रिश्वत लेकर के उनके हिसाब से आपका ये पॉलिसी बनाया गया था। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा।